बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों, इस प्रार्थना ने पूरे विश्व और पूरे मानव जाति को एक नई ज्योति और एक नई ऊर्जा दिखाई। हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एशिया के ज्योतिर्पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध के बारे में। इसके अलावा महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है, सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से होंगे। रुक करेंगे प्रश्नों की ओर, बट सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कि कैसे एक छोटा सा बालक, जिसे लोग सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, आगे चल के महात्मा बुद्ध या तो गौतम बुद्ध बना। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, यानी उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल के समापन के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई तरह के अस्थिरताएं हमारे समाज में देखने को मिली। जैसे राजनीतिक अस्थिरताएं चल रही थी, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में कई तरह के द्वंद्व चल रहे थे, दोनों में कौन श्रेष्ठ है इस बात को लेकर दोनों में युद्ध चल रहा था। इसके अलावा कई तरह के सामाजिक और धार्मिक अस्थिरताएं भी हमारे समाज में देखने को मिल रही थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होती जा रही थी। अब कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ण को निर्णय किया जा रहा था। धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण, यज्ञ और बलि प्रधान बन चुका था। छोटे छोटे जो जनपद थे वो बड़े महाजनपद बनने लगे थे। इन सब के बीच कुछ नए संप्रदाय उभर के आए जिन्होंने धार्मिक सुधार कार्य करने का प्रयास किया। इसी काल को हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन का काल भी कहते हैं। इस काल में दो मुख्य रूप से चेंजेस हुए और दो मुख्य रूप से संप्रदाय उभर कर सामने आए। एक तो आस्तिक संप्रदाय और दूसरा नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय ऐसे संप्रदाय थे जो ईश्वर पे विश्वास करते थे या तो भगवान पे विश्वास करते थे। इसके अलावा नास्तिक संप्रदाय ऐसे संप्रदाय थे जो ईश्वर और भगवान पे विश्वास ना करके मानवता पर विश्वास रखते थे। आस्तिक संप्रदाय में जैसे शैव हुए, जैसे वैष्णव हुए, ये सब आस्तिक संप्रदाय से थे। बट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है नास्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय में जैन दर्शन आए, बौद्ध दर्शन आए और चारवाक दर्शन आए। इनमें सबसे ज्यादा जो विकसित हुआ वो हुआ बौद्ध दर्शन। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार सामाजिक यानी साम्राज्यवादी गतिविधियों का केंद्र मगध बना, उसी प्रकार से नवीन धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी मगध बना। इस वक्त दो नए संप्रदाय उभर कर आए, दो नए धर्म उभर कर आए। एक तो था महात्मा बुद्ध का और दूसरा था महावीर यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सबसे ज्यादा विकसित हुआ बौद्ध धर्म। शुरुआत कहां से हुई, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म से। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो अभी तत्काल में नेपाल में है। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, आपको पता होगा। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य राज्य के कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया था। बट दुर्भाग्यवश महात्मा बुद्ध के जन्म के केवल 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। उनकी माता के निधन के बाद उनकी मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। इसी कारण से वे गौतम कहलाए। बचपन में ही ब्राह्मण कौंडिल्य ने सिद्धार्थ को देखकर यह कह दिया था कि यह तो ये एक महान चक्रवर्ती राजा होगा या तो एक सन्यासी होगा। महात्मा बुद्ध बचपन से ही चिंता और मनन में लीन रहते थे। उनका बचपन से ही हमेशा आध्यात्म की ओर प्रखर रुचि था। वे सन्यासी ना बन जाए, इसी कारण से बहुत छोटी अवस्था यानी मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनकी ब्याह कर दी गई, यानी शादी कर दी गई यशोधरा नामक कन्या से। यशोधरा को कई और नामों से भी जाना जाता है, बिंबा, भद्रकच्छा और गोपा। सिद्धार्थ और यशोधरा से एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम था राहुल। परंतु तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद भी महात्मा बुद्ध का जन्म गृहस्थाश्रम में ना लगा और उन्होंने मात्र 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के पहले 4 चीजों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। पहली चीज जो उन्होंने देखी, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा कि वो भी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे। दूसरी चीज जिन्होंने उन्हें बहुत प्रभावित किया वो एक बीमार व्यक्ति, कि कोई भी व्यक्ति अब बीमार हो सकता है। तीसरी चीज एक मृत व्यक्ति को देखा कि सब लोगों को एक दिन मृत होना है। और चौथी चीज जिन्होंने
उन्हें प्रभावित किया वो एक प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखना। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वृद्ध व्यक्ति को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति को देखना और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना। इन चारों घटनाओं ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और मात्र 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 7 वर्षों तक वो इधर उधर ज्ञान की खोज में भटकते रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात बिंबिसार, उदयक और आराम कलाम से हुई थी। याद रखिए कि आराम कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ज्ञान की खोज में भटकते भटकते जब उन्हें कहीं ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और उनका मन तृप्त नहीं हुआ तो बाद में उन्होंने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और 8वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और वो दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन महान गौतम महात्मा बुद्ध और तथागत कहलाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। गृह त्याग की घटना को महाभिन्नस्क्रमण कहा जाता है। पहले प्रवचन की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और शरीर त्याग की घटना यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जिस पीपल पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी उन्हें बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति यानी निर्वाण की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया, जिन ब्राह्मणों ने ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचे थे। ये उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए और वहीं पर उन्होंने सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार भी किया। इसके पश्चात 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई और इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के 8 भाग किए गए और 8 भागों को 8 दावेदारों को बांट दिया गया और 8 भागों के प्रत्येक भाग को स्तूप बनाया गया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म का जो मूलाधार था वो 4 आर्य सत्य थे। दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध कामिनी। ये 4 जो है आर्य सत्य के आधार पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तक हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उनसे जुड़े तमाम प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि बुद्ध, धम्म और संघ इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी बुद्ध, धम्म और संघ इन तीनों का सम्मिलित रूप है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में इन तीनों के सम्मिलित रूप को त्रिरत्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। वर्तमान में ये कपिलवस्तु का लुम्बिनी कहाँ पे है? ये नेपाल में है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बौद्ध के प्रचार के लिए ज्यादातर पाली भाषा का प्रयोग किया गया। बाद में कहीं कहीं पे संस्कृत भाषा का भी प्रयोग मिलता है, पर अधिकांश रूप से पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके पहले गुरु कौन थे? तो सही उत्तर है उनके पहले गुरु थे आलाम कलाम और रुद्र रामपुत्र। आलाम कलाम जो थे वो वैशाली से थे और रुद्रक रामपुत्र जो थे वो राजगीर थे। अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन हो तो आलाम कलाम जो है आलार कलाम उनके पहले गुरु थे, किनके? बुद्ध के गृह त्याग के पश्चात। अगला प्रश्न 4 बौद्ध संगतियां किस उद्देश्य से बुलाई गई थी? तो सही उत्तर है ये चारों बौद्ध संगतियां धार्मिक ग्रंथों के संकलन के लिए, धार्मिक विवादों के निदान के लिए और संघ में एकता बनाए रखने के लिए, यानी कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों को बुलाया गया था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी तीनों ही कथन सत्य है। यानी 6ठी शताब्दी के अंत में ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच द्वंद्व चल रहा था सर्वश्रेष्ठ होने के लिए। उसमें वर्ण तथा जाति का अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उनके लिए कुछ शिल्पों को उन्होंने निम्न भी माना। ये बौद्ध धर्म के विषय में इन तीनों ही कथन ये सत्य है। अगला प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। इससे अलावा कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कहाँ पर है ये? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित है और इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, यानी गुप्त वंश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें बौद्ध शिक्षाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध था ये। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, किस स्थान पे दिया?
तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पहला प्रवचन दिया था सारनाथ ने। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 घटनाओं को 3 नामों से जाना जाता है। पहली घटना जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया उसे महाभिन्नस्क्रमण कहा जाता है, जबकि उनके पहले प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन और उनके शरीर त्याग यानी उसकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं उनके पहले प्रवचन की। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया। अपना पहले उपदेश में उन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना प्रवचन दिया था। अगला प्रश्न है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है एक चैत्य और एक विहार में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी चैत्य जो है ये एक पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी तृष्णा रूपी अग्नि का समन बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। यानी तृष्णा जो इच्छा रूपी अग्नि का जिसने समन कर दिया, यानी जिसको दबा दिया, जिसकी इच्छा न हो, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इच्छा ही दुख की कारण है, इसका जो जिसने समन कर दिया उसने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मुख्यतः बुनियादी अंतर क्या थे? आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित था, एक था महायान और दूसरा हीनयान, बट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? तो सही उत्तर है देवी देवताओं की पूजा। कि जब महायान में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी जबकि हीनयान में उनके प्रतीक की पूजा की जाती थी। इसके अलावा भी कई डिफरेंस है हीनयान और महायान में, जैसे कि हीनयान यह एक व्यक्तिवादी धर्म था जबकि महायान एक समस्तवादी धर्म था। हीनयान में जैसे मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी जबकि महायान में मूर्ति पूजा की जाती थी। हीनयान के ग्रंथ जो हम लोग मिलते हैं सामान्यतः जो है ये पाली भाषा में मिलती है, जबकि महायान के जितने भी ग्रंथ है वो सामान्यतः संस्कृत भाषा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसे जानने के लिए आपको जानना जरूरी होगा कि महापरिनिर्वाण कहते किसको है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, और यहाँ गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश देने को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और ये कहाँ है? कुशीनगर, जो कि है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो सही उत्तर है उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यानी मध्य प्रदेश में जो उज्जैन स्थित है, महाकाल का जहाँ पे मंदिर है, उसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये क्या था ये समारोह? तो सही उत्तर है यह समारोह जो था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करने का एक समारोह था, यानी एक्सेप्ट करने का कि क्या क्या अपराध उन्होंने किया है उनको एक्सेप्ट करने का एक समारोह था जिसे पर्वन कहा जाता था। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। बौद्ध धर्म जो मेनली है वो कुछ मान्यताओं पर बेस्ड थी, जैसे क्षणिकवादी थी, कर्मवादी थी और अनिश्वरवादी थी। इन पर बेस्ड था बौद्ध धर्म, और आचरण की शुद्धता और पवित्रता ही बौद्ध धर्म के उपदेश का मेन थिंग्स था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान मत से जुड़ा नहीं है? तो जैसे आपको पता है कि महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त था, एक था महायान और दूसरा हीनयान था। तो हीनयान मेनली जो है विज्ञानवाद पे बेस्ड नहीं था, यानी उससे जुड़ाव नहीं था। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कही जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी राजगीर में। बट डेफिनेटली बहुत सारे मेरे दोस्तों को कंफ्यूजन होगा कि आखिर में स्तूप कहते किसको है। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को जो है स्तूप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी वज्रयान। सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा जो है वो सबसे प्रभावशाली यानी इन्फ्लुएंशियल थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पहला कथन है और उसका रीजन है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है।
क्या दोनों सही है, एक सही है, एक गलत है, या क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कि ये गलत है, यानी पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बौद्ध दर्शन के अनुसार गलत है, क्योंकि आपको पता होगा बौद्ध दर्शन जो है वो अनिश्वरवादी था, यानी बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास था। और उनका कारण क्या था कि आत्मा की सत्ता नहीं है, वो कहते थे, यानी वो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते थे, पर पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते थे, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी पाली अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए पॉपुलर है नव नालंदा महाविहार। अगला प्रश्न बौद्ध संगतियों से रिलेटेड है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। पहले डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे पूछा जाता था पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई या चौथी कहाँ हुई। यहाँ पे आपको चारों बौद्ध संगतियों के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे। आजकल डे बाय डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ज़्यादा टफ हो रही है, इस प्रकार से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको सजाना है कि पहला बौद्ध संगति, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सही क्रम में आपको सजाना है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में, तो सही सबसे पहले होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इससे सी या डी में से एक होगा, आपको पता चल जाता है। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं, ये कहाँ हुआ था, ये वैशाली में हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, यानी ये दूसरा होगा, यानी 2-1 इन दोनों में से ही एक होगा, ये कंफर्म हो जाता है। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध संगति। और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन, ये कहाँ पे, ये कश्मीर में ये हुई थी, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ये पता चल जाता है। बौद्ध संगतियों के बारे में एक और प्रश्न बहुत ही पॉपुलर है, जैसे किसके संरक्षण में बौद्ध संगतियां हुई थी। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में, किसके संरक्षण में, अजातशत्रु जो कि हैक वंश के थे। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, जो कि किसके संरक्षण में, कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे उसके संरक्षण में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि पटना में आपको पता है पाटलिपुत्र, किसके संरक्षण में हुई थी, अशोक जो कि मौर्य वंश के थे। और चौथी बौद्ध संगति जम्मू कश्मीर आपको पता है कश्मीर में हुई थी, किसके संरक्षण में, कनिष्क जो कि कुषाण वंश के थे। ये चार बौद्ध संगतियां बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा बौद्ध संगतियों के बारे में रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया कि बुद्ध के मृत्यु के बाद और उसके पहले यानी कब कब बौद्ध संगतियां हुई थी। तो आपको बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के बाद हुई थी, और बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगतियां हुई थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई। यानी मेनली आप लोगों ने बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा देखी होगी, बट बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, और इसी काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही एक महान धर्म हुए थे, बट दोनों में समानताएं क्या क्या थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, 3 और 4, यानी वेद प्रामाण्य के प्रति अनुष्ठा और कर्मकांडों के फलस्वरूप का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये तीनों ही चीजें जो है बौद्ध और जैन धर्म थी। कुछ समानताएं थी, जैसे कि कहा जा सकता है दोनों की प्रवर्तक यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक दोनों ही कौन थे, दोनों धर्म के प्रवर्तक जो है वो क्षत्रिय थे। दोनों धर्म अनिश्वरवादी था, दोनों धर्म का वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते थे, दोनों धर्म यज्ञ विधान या कर्मकांडों का निषेध करते थे, दोनों धर्म जाति प्रथा लिंग भेद की निंदा करते थे, और दोनों धर्मों का उपदेश की भाषा की जगह जैन धर्म जो है वो प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिया था, जबकि बौद्ध धर्म ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। दोनों ही भाषाएं जो है वो जनसाधारण भाषा थी। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो सही उत्तर है, आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त वंश के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यतः बौद्ध शिक्षाओं के लिए बोला था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। 415 से 455 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर आधारित था भगवान बुद्ध का उपदेश। तो ये 4 सत्य जो है आर्य सत्य, इनका क्रम क्या है। तो सही उत्तर, इनका सही क्रम है दुख है, उसके बाद है दुख का कारण है, बी दुख का निरोध है, और चौथा है दुख निरोध का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य पे आधारित थे महात्मा बुद्ध के उपदेश। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, यानी नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है विकास हुआ किसके शासनकाल में। तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है वो विकास हुआ। अगला प्रश्न है बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तित हुआ, यानी पहले वो बच्चों को मारने वाला था, बाद में उसे प्रोटेक्ट करने वाला बन गया। तो सही उत्तर है हारीति। अगला प्रश्न है अष्टांग मार्ग के संकल्पना अंग है,
ये प्रश्न ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे ये सारे प्रश्न जो है रिपीटेड है, या तो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, या तो स्टेट पीएससी में पूछे गए हैं, या तो एसएससी में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न रिपीटेड है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे प्रश्नों का पीडीएफ संकलन आपको एक साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। सो सही उत्तर होगा धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का जो है संकलन है, यानी संकल्पना है अष्टांग मार्ग। आपको पता होगा अष्टांग मार्ग के बारे में, यानी कि 8 मार्ग थे, प्रज्ञाशील और समाधि, इन तीनों पर बेस्ड थी। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मण्य, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 चीजों को मिलाकर अष्टांग मार्ग कहे गए थे। यानी परिनिर्माण के लिए ये 8 मार्ग थे जिससे मनुष्य जो है वो परिनिर्माण प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालयों में एक वल्लभी विश्वविद्यालय भी है, ये स्थित है गुजरात में। पूछा जा सकता है किसके संस्थापक कौन है, तो भट्टकाक इसके संस्थापक है जो कि मैत्रक वंश के थे, और इसमें मेनली जो है हीनयान शिक्षा दी जाती थी जो कि गुजरात में है। प्रमुख विश्वविद्यालयों में जो कि बौद्ध के समय में हुई नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, औंदितपुर विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुर विश्वविद्यालय और जगदल विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया जाए, जहां पे क्या हुआ था? तो सही उत्तर है कि महाबोधि मंदिर महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान को कहा जाता है, और वहीं पे बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि आरंभिक मध्य युग के समय में बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? तो सही उत्तर है कि ऑप्शन ए, यानी उस समय तक बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा माने जाने लगे। यानी जिस चीजों के लिए बौद्ध धर्म विकसित हुआ था और फला फूला था कि उन्होंने अनिश्वरवाद बनी, वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, फिर बाद में जाके महात्मा बुद्ध को ही विष्णु का अवतार समझा जाने लगा। बौद्ध धर्म के पतन के कई और कारण थे, जैसे कि बौद्ध धर्म के द्वारा कर्मकांडों और अनुष्ठानों को बाद में अपना लेना, पाली की जगह संस्कृत भाषा पे ज्यादा जोर देना, बौद्ध विहारों में विलासिता एवं व्यभिचारिकों को बोलबाला बढ़ जाना, ब्राह्मण धर्म में सुधार होना, बौद्ध संघ में भेदभाव और विभिन्न संप्रदायों के रूप में विभाजित हो जाना, हिंदी शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाना, जैसे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। ये कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण से बौद्ध धर्म का मेनली पतन हुआ। अगला प्रश्न है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, यानी किस दार्शनिक के द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी नागार्जुन के द्वारा सर्वप्रथम शून्यता का प्रतिपादन का सिद्धांत दिया गया। आपको बता दूं कि आंध्र के सातवाहन राजा यज्ञश्री गौतमी पुत्र के मित्र एवं समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था, यानी शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने पारा यानी मरकरी की खोज की थी और इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैंने बता दूं कि वर्ष 2019-20 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से या तो उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एमसीक्यू की तरह मैंने ऑलरेडी एक मैगजीन बनाया है जिसमें सारे प्रश्नों का संकलन है। यानी बाकी जितने भी मैगजीन मार्केट में अवेलेबल है वो किसी में भी प्रश्न अवेलेबल नहीं है, यानी एमसीक्यू प्रश्न अवेलेबल नहीं है। क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये अवेलेबल नहीं है। मैंने एक एमसीक्यू के लिए एक बनाया है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो जो पूछे जाने की संभावना है उसमें संकलित है। आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी 2020, फरवरी 2020 या तो 2019 सारी चीजों का संकलन है उसमें। अगला प्रश्न है अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो सही उत्तर ये पटना यानी पाटलिपुत्र में अवस्थित था अशोक राम विहार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो सही उत्तर है अशोक के अभिलेख से हमें यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जैसे मैंने बताया कि प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालयों में ये बौद्ध शिक्षाएं दी जाती थी, उनमें नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्रमुख है। और उसके संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त, जो कि अभी कभी कहाँ अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है। 415 से 455 ईसा पूर्व उनका काल कहा जाता है। गुप्त वंश के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही उत्तर है तीनों ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे, यानी कर्मवाद पे विश्वास करते थे।
अगला है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, यानी कि वो आत्मा पे विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी था, पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। निर्वाण प्राप्ति में वो विश्वास रखते थे, वो क्षणिकवादी थे, यानी कि वो दर्शन शुद्धवादी या क्षणिकवादी में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कई समानताएं थी, जैसे मैंने बताया दोनों के प्रवर्तक क्षत्रिय थे, दोनों धर्म अनिश्वरवादी था, दोनों यज्ञ विधान और कर्म कांडों में विश्वास नहीं रखते थे, पर दोनों ही जो है आत्मदमन में विश्वास रखते थे, यानी कि अपनी आत्म इच्छा को जितना दबाया जा सके उतनी लोग जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया, यानी नॉमिनेट किया था। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी आनंद, महाकश्यप और उपाली, इन तीनों को ही महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो नॉमिनेट किया था। तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं आनंद के बारे में। ये बुद्ध के निजी शरीर परिचालक थे। इसके अलावा बुद्ध के अधिकांश जो उपदेश है इन्हीं से संबोधित है, और सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया था वो स्त्रियों को संघ की सदस्यता दिलाने का काम आनंद ने ही किया था। अगला नाम है महाकश्यप। इनका नाम बहुत ही पॉपुलर, बहुत बार सुना होगा। मगध के ब्राह्मण थे और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी थे महाकश्यप। तीसरा नाम है उपाली। उपाली कौन थे? ये साक्य राज्य निवासी वो नापित पुत्र थे उपाली। इन तीनों को ही सौंपा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का नेतृत्व बुद्ध के मृत्यु के पश्चात। अगला प्रश्न है, हम लोगों ने अभी तक देखा कि बौद्ध धर्म का किस कारण से पतन हुआ, पर इसके विस्तार का कारण क्या था, किस कारण से बौद्ध धर्म जो है वो फला फूला। तो सही उत्तर है उपयुक्त 4, यानी धर्म की सादगी के कारण, दलितों के लिए एक विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, यानी पाली भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अगला प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है, यानी किस स्थान को माना जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी विक्रमशिला को बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। तो सही उत्तर है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि माध्यमिकता का सिद्धांत दिया था, तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे नागार्जुन। ये सातवाहन वंश यज्ञश्री गौतमी पुत्र के मित्र एवं समकालीन थे, और इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है ये कार्ले में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह। अगला प्रश्न है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो सही उत्तर है सांची का जो स्तूप है वो भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंधित नहीं है। इसके अलावा बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर ये सारे स्थान वो स्थान है जहां महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित स्तूप बनाए गए हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो सही उत्तर है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, बट इनमें से कोई भी नाम उपयुक्त नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित की गई। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इसे जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि बोध गया में है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पे समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इसी को स्तूप कहा गया, पर सबसे पहले ये कहाँ मिलता है तो ये ऋग्वेद में मिलता है। आपको बता दूं कि इसका प्रयोग ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है जहां अग्नि की उड़ती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ा गया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर है बोध गया जो है वह निरंजना स्थित पे है। ज्ञान प्राप्ति का स्थल भी कहा जाता है बोध गया को। आपको पता है बोध गया जो कि बिहार में है, निरंजना फाल्गु नदी कहा जाता है। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त की थी। महाबोधि मंदिर है और इसी महाबोधि वृक्ष भी कहा जाता है जिस वृक्ष के नीचे बैठ के गौतम बुद्ध ने जो है वो ज्ञान प्राप्ति की थी। अगला प्रश्न बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। तो आपको पता होगा 3 पीटक है बौद्ध धर्म में, इसे त्रिपीटक कहा जाता है। विनय पीटक, सुत्त पीटक और अभिधम्म पीटक। इनकी रचना मुख्यतः जो है वो पाली भाषाओं में की गई है। तो सही अगला प्रश्न है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है। तो सही उत्तर है ये आधारित है ललित विस्तार पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। अगला प्रश्न है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, यानी दोनों में समानता की बात की जा रही है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत यानी द प्रिंसिपल ऑफ कर्म एंड रिबर्थ पर दोनों ही विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सही उत्तर है महात्मा बुद्ध ने। आपको पता होगा सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था 5 ब्राह्मणों को पंचवर्गीय। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है और ये कहाँ दिया गया था? सारनाथ में ही दिया गया था। किस भाषा में दिया गया था पूछा जा सकता है, तो ये पाली भाषा में दिया गया था सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम प्रवचन 5 ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे? सबसे पहले बौद्ध धर्म में भिक्षुनी यानी स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। तो सही उत्तर है सर्वप्रथम वैशाली में इसकी अनुमति दी गई थी और इसकी अनुमति का मुख्य श्रेय जाता है उनके प्रमुख शिष्य आनंद को। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया? तो ये जानना जरूरी होगा कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा किसके जाता है। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसे 5 ब्राह्मणों को दिया। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये प्रथम उपदेश दिया गया था कहाँ पे? सारनाथ में। पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो कई चीजें हैं जो महात्मा बुद्ध के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। इनमें से गृह त्याग के प्रतीक के रूप में घोड़े को जाना जाता है, जबकि अगर पूछा जाए हाथी किसके रूप में जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध के गर्भ के लिए यानी जन्म के समय गर्भ के लिए हाथी को जाना जाता है। जबकि बैल के लिए बात करते हैं तो यौवनावस्था को बैल, जबकि भेड़ का उल्लेख कहीं भी नहीं है। यानी कि कुछ चीजें जैसे गर्भ के लिए हाथी, जन्म के लिए कमल, यौवन के लिए सांड या तो जिसे कहा जाता है बैल, गृह त्याग के लिए महाभिन्नस्क्रमण जिसे कहा जाता है के लिए घोड़े का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध वृक्ष यानी पीपल का प्रतीक, या समृद्धि के लिए चक्र का प्रतीक, प्रथम प्रवचन जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है के लिए चक्र का प्रतीक, निर्वाण प्राप्ति के लिए पद चिन्ह और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप का प्रतीक माना जाता है। ये सारे ही प्रतीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो सही उत्तर है महात्मा बुद्ध कौशाम्बी जो है उदयन के शासनकाल में आए थे। आपको पता है उदयन जो है वो वत्स नरेश थे और उन्हीं के शासनकाल में महात्मा बुद्ध जो है वो कौशाम्बी आए थे। अगला प्रश्न है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह था, सही उत्तर क्या होगा? वो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को सबसे पहले पूजा गया था, मूर्ति पूजा की शुरुआत सबसे पहले की गई थी महात्मा बुद्ध के प्रतिमा के द्वारा। अगला प्रश्न है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक यानी जिसे 3 पिटक कहा जाता है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है ये। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन 3 पिटकों को मिलाकर ही त्रिपिटक कहा जाता है। ये तीनों ही पिटक जो है किस भाषा में है? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनमें से विनय पिटक जो है वो बौद्ध संघ के आचार विचार के बारे में बताता है, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, अभिधम्म पिटक बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को और किस नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर है इसे पद्म पानी के नाम से भी जाना जाता है बोधिसत्व को। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य वंश बुद्ध का जन्म स्थान था? तो सही उत्तर है मौर्य वंश, यानी अशोक के जो शिलालेख है उनसे यह प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। तो अगर आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा को पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि अशोक के शिलालेख से गौतम बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह पता चलता है। बट किस शिलालेख से पड़ता है? तो रमिनदेई स्तंभ शिलालेख से पड़ता है, रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही उत्तर है इसकी स्थापना की गई थी वैशाली में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियमों को प्राप्त होता है? यानी संघ जीवन के नियमों के बारे में बताया गया है। तो सही उत्तर है कि विनय पिटक। 3 पिटकों यानी महात्मा बुद्ध के जो विचार है उनको 3 पिटकों में डिवाइड किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें से विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के जीवन के नियम प्राप्त है, यानी कि संघ जीवन के नियम के बारे में बताया गया है। यानी पिटकों में लघुत्तम है ये, और बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन है ये विनय पिटक। अगला प्रश्न महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को
परिनिर्माण प्राप्त हुआ था। 443 यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाख पूर्णिमा का दिन। एक और खास चीज बता दूं कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण या मृत्यु तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था। इस कारण से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह प्रतीक किसका है? तो सही उत्तर है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती में आवाहन इसका प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सही उत्तर है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो सही उत्तर है तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र यानी पटना में बुलाई गई थी 250 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्त, और ये अशोक यानी मौर्य वंश में जो है संरक्षण में इस तृतीय बौद्ध सभा को बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसी में अभिधम्म पिटक का संकलन जोड़ा गया था। तो अगला प्रश्न बहुत ही इजी है, आई थिंक बहुत बार मैंने बताया कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो सही उत्तर है कुशीनगर में। तो कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त की थी। याद रखिए कुशीनारा है ये, ना कि कुशीनगर है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो सही उत्तर है स्तूप जो है वो मेनली बुद्ध के अवशेषों पर बनाए जाते हैं, या तो संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पे स्तूप बनाए जाते हैं। हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को अभी तक देखा। आइए इस प्रश्न के माध्यम से चारों घटनाओं को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सबसे पहले देखते हैं जन्म कहाँ हुई थी। तो आपको पता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। उनकी ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति आपको पता है बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है इसके नीचे। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था प्रथम प्रवचन, 5 ब्राह्मणों को दिया था, पता है सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसके अलावा महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो आपको तो बता दो कि कश्मीर में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अशोक घोष उसके उपाध्यक्ष थे। कुषाण वंश के कनिष्क जो है इसके संरक्षक थे और बौद्ध धर्म का विभाजन मेनली इसी में चौथे बौद्ध संगति में ही हुआ था, जो कि हीनयान और महायान 2 भागों में विभक्त हुआ था। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आपको सही मिलाना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग, इन चारों चीजों को मिलाना है। तो उनका जन्म आपको पता है जन्म के प्रतीक के रूप में किसे जाना जाता है? जन्म के प्रतीक के रूप में कमल को जाना जाता है। उसके अलावा प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, आपको पता होगा। इसके अलावा महाबोधि, जहाँ की बोधि कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी, जो कि पीपल पेड़ के नीचे हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। गृह त्याग के प्रतीक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गृह त्याग के प्रतीक के रूप में घोड़े को जाना जाता है। यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए आजकल इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि एक प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को जाना जा सकता है और स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो सके ज्यादा से ज्यादा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो सही उत्तर है औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। कौन सी? महायान शाखा। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं मनली है, एक तो है हीनयान और दूसरी है महायान। महायान शाखा मेनली जो है कनिष्क के शासनकाल में जो है वो प्रकट हुई थी, जो कि चौथी बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में विभक्त हुई थी। अगला प्रश्न है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है, निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो सही उत्तर ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के मान्यताओं में क्षणिकवादी जो है सिद्धांत पे आधारित है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है। अगला प्रश्न है कि आलार कालाम कौन थे? तो सही उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि बुद्ध के एक गुरु थे और महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु के रूप में भी जाना जा सकता है आलार कलाम को। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो सही उत्तर है मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में आपको पता है कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी और उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और मल्लों के गणतंत्र में जो है यानी रिपब्लिक में ही महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था।
इसके अलावा बता दूं कि जो हिरण्यवती नदी है वो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की साक्षी है। महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार जो है रामाभार में हुआ, जो कि इस नदी के किनारे है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अंतिम बार इसी नदी को पार किया था और इसी नदी का जल ग्रहण किया था। बुद्ध ने नदी पार करने के बाद अपने प्रिय शिष्य आनंद से इसी नदी का जल ग्रहण करने के लिए मंगवाया था। जो ये हिरण्यवती नदी है उसका उद्गम जो है वो कुशीनगर के नेबुआ से हुआ है। इसी कारण से जो है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो है वो कहाँ माना जाता है, कुशीनगर। अगला प्रश्न, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? तो सही उत्तर है कि नागार्जुन को चीन भेजा गया था, जिन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षुक कौन थे? तो उत्तर क्या होगा? कश्यप मतंग। याद रखिए, कश्यप मतंग चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षुक थे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत बार बताया, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिर्पुंज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर और बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिया? यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों किसके शासनकाल में जिन्होंने उपदेश दिया? वो है बिंबिसार। आपको पता है बिंबिसार जो हैक वंश का मगध नरेश था और अजातशत्रु, ये दोनों एक समकालीन थे। महावीर और बौद्ध दोनों के शासनकाल में, दोनों ने ही बिंबिसार के शासनकाल में जो है वो उपदेश दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो मैंने जैसे 4 बौद्ध सभाओं के बारे में बताया, तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के समय में हुआ था। आपको जानना जरूरी हो द्वितीय बौद्ध सभा हुई कहाँ थी? ये वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सब्बक मीर। और इसके संरक्षक कौन थे? तो कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे। और भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन जो कि स्थावीर और महासंघिक में हुई थी, ये इसी द्वितीय बौद्ध महासभा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? मेनली अंतर क्या है? तो आपको बता दूं कि जो हीनयान होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, यानी पूजा पे विश्वास नहीं रखते हैं, जबकि वो प्रतीक पे पूजा करते हैं, यानी धर्मचक्र स्तूप के प्रतीकों की पूजा करते हैं। जबकि जो महायान होते हैं वो मूर्ति पूजक होते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिन्नस्कर्मण कहा गया है? तो आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिन्नस्कर्मण कहा गया है। और कब उन्होंने गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था और उनके प्रतीक के रूप में घोड़े को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है ये स्थित है राजगीर में, सप्तपर्णी गुफा। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन कश्मीर में हुआ? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि 72 ईसा पूर्व में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष। और ये कनिष्क के शासक कुषाण वंश यानी कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि इसी के दौरान जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो सही उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद यानी कनिष्क के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है वो प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है प्रथम उपदेश, यानी जिसे कि क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे चक्र के द्वारा जो है उसे डिनोट किया जाता है। कई प्रतीक है महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से, जैसे गर्भ के लिए हाथी, जन्म के लिए कमल, यौवन के लिए सांड, गृह त्याग यानी जिसे महाभिन्नस्कर्मण कहा जाता है के लिए घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल का वृक्ष यानी बोधि वृक्ष, समृद्धि के लिए शेर, प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है के लिए चक्र, निर्वाण प्राप्ति के लिए पदचिन्ह और मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है के लिए स्तूप का चिन्ह जो है वो प्रतीक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न, आई होप आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है अगर आप लोगों ने ध्यान से इस प्रश्न को देखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे। आप सब इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। इसके साथ आप लोग सब जरूर मुझे बताइए कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपके लिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकूँ, क्या क्या कमियाँ हैं और अच्छी बातें मुझे जरूर कमेंट करना यानी सजेशन करना मत भूलिए। आपका सजेशन का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। इसके अलावा लाइक शेयर और सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो सही उत्तर आपको पता हो कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले मूर्ति पूजा की गई थी, यानी मनुष्य के रूप में जो है मूर्ति पूजा की गई थी बौद्ध धर्म में सबसे पहले। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सब्बरमीर और
किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे, इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सम्मति हुई थी। भिक्षुओं के मतभेद के कारण जो है इसे दो भाग में विभाजित किया गया था, स्थावीर और महासंघिक। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, तो सही उत्तर है वो कोलीय वंश से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सुयोधन था, जो कि शाक्य वंश के कपिलवस्तु के शासक थे। अगला प्रश्न है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका नाम है धर्म चक्र। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि कर्मापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो सही उत्तर है ये कंगयुपा वर्ग के हैं, जो कि बुद्ध संप्रदाय, तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय की जो है एक वर्ग है, कर्मापा लांबा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो सही उत्तर है अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने वैशाली में जो है वो गुजारी थी, जबकि अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में सुभद्र कुशीनगर में मल्लाओं को दिया था। अगला प्रश्न है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ये गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध सम्मति का आयोजन कहाँ हुआ था? थोड़ी देर पहले मैंने बताया अजातशत्रु के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। राजगीर में इसका आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और अजातशत्रु जो कि हयक वंश के थे, इसके संरक्षण में इसका जो है आयोजन हुआ था। और खास बात की अगर बात की जाए कि प्रथम बौद्ध समिति की आयोजन की खास बात क्या थी, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन आनंद द्वारा सुत्त पिटक, इसके अलावा विनय पिटक का संकलन जो है इसी में जो है वो प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये जानना जरूरी होगा कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और कौन सी हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी जो कि राजगीर में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम दीक्षा किसे दिया था? सुभद्र को महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में अंतिम दीक्षा दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन दिया था? इनके 3 पिटक है, आपको पता होगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें से सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध ने जो है क्या बताया? बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन कहा जाता है, और पिटकों में सबसे बड़ा पिटक है, सबसे बड़ा पिटक है सुत्त पिटक, सबसे छोटा पिटक है विनय पिटक, और बीच वाला जो पिटक है उसे अभिधम्म पिटक कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, सबसे छोटा पिटक कौन सा है? तो बड़ा पिटक मैंने कौन सा बताया दोस्तों? सबसे बड़ा यानी वृद्धम पिटक है सुत्त पिटक। सबसे छोटा यानी लघुत्तम पिटक कौन सा है? वो है विनय पिटक। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो पहला क्या ऑप्शन है कि उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सत्य है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, 4 आर्य सत्यों का प्रचार उन्होंने किया था। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 4 सभी सत्य है। अगला प्रश्न है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? यानी आपको बताना है ऑप्शन में। ये आपके लिए आज का टास्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, कहाँ किया गया था, किसे उपदेश दिया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन के द्वारा, या तो कहाँ किया गया था। ये सारे प्रश्न के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। आई होप आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें सारे PDF आपको मिल जाएंगे, आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सीरीज मैं चाहूँगा कंटिन्यू रखूंगा, जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या तो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनका अलग अलग टॉपिक वाइज मैं कलेक्शन रखूंगा, और जितने भी प्रश्नों के कलेक्शन में प्रस्तुत करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।